केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर बकायदा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। लगातार अगर मध्य प्रदेश की जनता आंख मूंद कर किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में सत्ता सौंपती रहेगी तो सत्ता का नशा ऐसा ही चढ़ेगा कि घंटा महाराज जैसे मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री जन्म लेंगे। आपके मोबाइल पर एक खबर है, इसमें लिखा है इंदौर में दूषित जल सप्लाई मामले में बीजेपी में खलबली, पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक। भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। बाकायदा बड़ी बैठक बुलाई गई है। निशाने पर हैं कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और निशाने पर हैं इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव। इन्हीं दो नेताओं की वजह से ज्यादा और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं ने इन्हीं दो जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़ा किए हैं। अब सवाल इतना खड़ा हो गया है, सवाल इतना गहरा गया है कि बीजेपी आलाकमान को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ गई है और बैठक में और वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ इन दो नेताओं को भी बाकायदा बुलाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई त्रासदी का जो माहौल है वो ठंडा होता नहीं नजर आ रहा है। लगातार उस आग को ज्वाला देते कहीं तो विपक्ष और कहीं सत्ता के अंदर बैठे ही वरिष्ठ नेता हैं। जैसे सत्ता में अगर कहें तो उमा भारती जी, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं, जिन्होंने सत्ता और सत्ता के अंदर बैठे इन्हीं दो नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा किया है। विपक्ष लगातार मध्य प्रदेश के सभी शहरों में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर रही है, लगातार उनका विरोध कर रही है, लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन जिस तरह से इन सभी दबाव के कारण मध्य प्रदेश की सरकार आपातकालीन बैठक बुलाई है, आपातकालीन बैठक में सिर्फ इन्हीं दो नेताओं पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मौत का आंकड़ा घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आज मौत का आंकड़ा 16+ हो गया है। अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। अस्पताल के बेड खचाखच भरे हैं। वहां जो मरीज हैं वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति जन्म ली है शायद है कि इन्हीं सत्ता के शीर्ष सिंहासन में नशे में चूर नेताओं की वजह से हुई है। अगर वक्त रहते ये उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। सवाल यह है कि सरकार के टारगेट में सिर्फ यही दो नेता क्यों हैं? पुष्पमित्र भार्गव जो वहां के मेयर हैं, इस वजह से वो निशाने पर हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बनाई गई जांच कमेटी के सीएस के सामने ही उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए थे और बाकायदा दो टूक कह दिया था कि चाहे आप सीएम साहब से मेरी शिकायत कर दीजिएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई किसी की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहता है, कोई जमीन पर काम करना नहीं चाहता है। इस वजह से पुष्पमित्र भार्गव टारगेट में है। कैलाश विजयवर्गीय इस वजह से टारगेट में है कि एक तरफ त्रासदी मची थी, एक तरफ जनता को बचाने की मुहिम जुटी थी, दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय सोफे में बैठकर आनंद ले रहे थे। पत्रकार जब सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं कि फोकट का सवाल मत पूछा करो, उसका घंटा जवाब वो नहीं देते हैं। इसके बाद फिर से आज तक अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने जब उनसे सवाल किया कि महोदय ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आप इसको लेकर क्या व्यवस्था किए हैं, तो वीडियो आता है कि वो कहते हैं कि इसको लेकर मैं कल जवाब दूंगा। आज आखिर क्यों नहीं देंगे आप? क्या आप अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं? क्या आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, या फिर जो गलती आपने की है उस गलती को किसी और के सर मढ़ने का समय ढूंढ रहे हैं, या फिर वो वक्त ढूंढ रहे हैं, या फिर क्या कुछ ऐसा है कि जो आपने किया है उसकी वजह से बीजेपी आलाकमान बेहद नाराज है? फटकार लगी है केंद्र सरकार से, लेकिन फटकार के बावजूद जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी सर्जरी की है, शायद मोहन सरकार को लगा होगा कि बड़े नगर निगम कमिश्नर को हटा देने से मामला पूरा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मामला ठंडा नहीं हो रहा है क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। दबाव इसलिए बना रहा है कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा चाहिए। वहीं पुष्पमित्र भार्गव के ऊपर भी उंगलियां अब खड़ी हो रही क्योंकि उमा भारती जी ने बिना नाम लिए दोनों नेताओं को कटघरे में खड़ा किया था और कहा था कि ऊपर से नीचे तक संपूर्ण उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो यह पाप हुआ है इसका प्रायश्चित नहीं होगा, इसका साफ तौर पर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बाकायदा एक्शन मोड में है
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर बकायदा उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। आपातकालीन बैठक भाजपा कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें कौन कौन मौजूद हैं, क्या बातें हो रही हैं, आगे क्या रणनीति है, यह सब कुछ मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। दरअसल इंदौर में दूषित जल पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी की जांच के बाद कहा गया कि पीने योग्य नहीं है। दूषित जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार इंदौर नगर निगम के कई अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कई अधिकारियों को इंदौर से स्थानांतरित किया गया है, निलंबन किया गया है और एक कर्मचारी को सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया है। यहां तक कि इंदौर के आयुक्त आईएएस दिलीप यादव को हटाकर उनके स्थान पर आईएएस क्षितिज सिंघल को कमिश्नर की कमान सौंपी गई है। इंदौर में हुई त्रासदी के कारण बीजेपी सरकार की खासी किरकिरी हुई है। ऐसे हालात संभालने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हुए हैं। इंदौर में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। भाजपा कार्यालय पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इंदौर में गंदे पानी से हुई मौत के मामले में प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट के मंत्री, स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय तथा इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव दोनों लोगों के निशाने पर हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इन दोनों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सिर्फ लोग ही सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ही कई नेता इन्हीं दो वरिष्ठ नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं। आगे सुनिए। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती तो इंदौर त्रासदी पर सबसे ज्यादा मुखर दिख रही हैं। उन्होंने मेयर पुष्पमित्र भार्गव के साथ ही अपनी ही सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब आपको हम बताते हैं कि बीजेपी संगठन आगे क्यों आ रहा है, क्या वजह है, किसके दिशा निर्देश हैं और किसकी फटकार के बाद, किसकी गाइडलाइन के आधार पर मध्य प्रदेश इस त्रासदी की पूरी कमान बीजेपी आला कमान अपने हाथ में लेकर जांच बिठाकर कड़ी कार्रवाई करने की रणनीति बना रहा है। सुनिए। इंदौर पर चौतरफा घिरी राज्य सरकार को बचाने के लिए अब बीजेपी संगठन आगे आया है। दूषित जल सप्लाई मामले में देश भर में खलबली मचाने के बाद पार्टी ने इंदौर में बड़ी बैठक बुलाई है। बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा खुद इंदौर पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में इंदौर के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। बीजेपी की यह अहम बैठक भाजपा कार्यालय से चल रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में इंदौर के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया है। बताया जा रहा है कि बैठक में महापौर पुष्पमित्र भार्गव, शहर अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्षद एवं प्रदेश पदाधिकारी गौरव रणदीवे और डॉक्टर निशांत खरे मौजूद हैं। बाकायदा मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने इस पूरी कमान को अपने हाथ में ली है। अभी तक मोहन यादव इसे संभाल रहे थे, लेकिन मोहन यादव पर विश्वास शायद बीजेपी आला कमान को नहीं है, क्योंकि वो स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। इस वजह से बीजेपी आला कमान ने संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को इस पूरी कमान को सौंपी है और बाकायदा आपातकालीन बैठक बुला ली गई है। देखना यह होगा कि क्या बड़ी कार्यवाही की जाती है, क्योंकि कांग्रेस हल्ला बोल है, कांग्रेस आक्रामक है, इस्तीफा मांग रही है। मामला शांत हो नहीं पा रहा है। बीजेपी आला कमान इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए क्या इन्हीं दो बड़े नेताओं को बड़ी पनिशमेंट देकर और बीजेपी को शायद सेफ बचाना चाहती है। जनता जिस तरह से गुहार लगा रही है, इन्हीं दो नेताओं की वजह से पूरी बीजेपी की किरकिरी हुई है। शायद अब बीजेपी आला कमान इसको लेकर एक्शन मोड में है। कब कार्रवाई होती है देखना अत्यंत दिलचस्प होगा, लेकिन बैठक जारी है। आने वाले वक्त पर जो होगा निश्चित तौर पर हम बताएंगे।